रामपुर के सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तक़सीम असनाद व इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। तालीमी साल 2019-20 और 2020-21 के लिए कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुशर्रफ अली सिद्दीकी, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के हाथों इनामात व असनाद देकर हौसला अफजाई की गई। इनामात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने क्या कहा, सुनिए। My name is Khyati Gupta. Right now I'm studying in class 12 A2. I have received award for the 2019 and 2020 session. I've got the first position in 10th in whole school, and I've got full marks in science and computer. I've got highest marks in English and maths. I would like to pursue engineering, and I would like, it is my dream to crack IIT and go and pursue engineering. मैंने दो सब्जेक्ट्स में टॉप करा था, फिज़िकल एजुकेशन में और पेंटिंग सब्जेक्ट में, तो उसके मुझे सम्मान दिया गया। मेरे फर्स्ट डिवीज़न आई थी उसमें। क्या करना चाहते हैं आप आगे, किस तरह की एजुकेशन लेना अभी चाहते हैं? तो स्टडी कर रहा हूँ, BA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ मैं, और मैं यही चाहता हूँ कि स्टडी कितनी भी मैं डिग्री हासिल कर लूँ, कमी है इल्म तो कोई इंतहा नहीं है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि मैं जो हूँ स्टडी करता रहूँ। उज्ज्वल सैनी है, मैं सेशन 1920 से पास आउट हूँ यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम से, और मुझे कॉमर्स में टॉप के लिए अवार्ड मिला है और सभी सब्जेक्ट्स में कॉमर्स के लिए। मैं अभी BCom ऑनर्स कर रहा हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU से, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी परस्यू कर रहा हूँ। Hello, my name is Sayyid Ayan Rizvi, and I have got prize in maths basic in the whole school, and I am the head boy of this school, and I want to pursue my career in managerial activities and want degree in MBA. इस दौरान बाहिजाब मुस्लिम तालिबात ने भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी जाहिर करते हुए इनामात हासिल करके साबित कर दिया कि हिजाब उनकी तालीम और तरक्की में रुकावट नहीं है। 1920 बैच की हूँ और मैं 3rd रैंक स्कूल रैंक में आई हूँ, और मेरा टॉप करा है केमिस्ट्री में 95 है, और पेंटिंग में 100% है, और मैं अपना क्रेडिट जो टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और अभी मैं BSc सेकेंड ईयर कर रही हूँ बायो से, और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर। थैंक यू। आखिर में सेंट पॉल्स स्कूल के प्रिंसिपल मनोज पाठक ने तमाम ही हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये बताया। सेंट पॉल्स स्कूल हर वर्ष अपने जो 10th और 12th क्लास के टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको बुला के और उनके पेरेंट्स को बुला के सम्मानित करता है। जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है उसको रिकग्नाइज करने की परंपरा हमारे यहाँ चल रही काफ़ी लंबे समय से, बट कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से वो पॉसिबल नहीं था। एक माइंड में थॉट था कि हम इसको ऑनलाइन करा के बच्चों को दे दें, लेकिन जो फीलिंग बच्चों को चाहिए, जो पेरेंट्स को एक प्राउड की फीलिंग होती है कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ अचीव किया है, वो केवल सामने आने पे, स्टेज पे आने पे ही पॉसिबल था। तो हमने इसको होल्ड रखा पिछले 2 सालों से, और अब जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आया हमने इमीडिएटली इसको प्लान आउट किया और बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ इन्वाइट किया। सर, ये जिस तरह से कोविड का दौर चला, इसमें ऑनलाइन स्टडी रही, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपने क्या डिफरेंस देखा कि कितना इसका बेनिफिट बच्चों को मिला या मिल सका? देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है क्लास में जाके टीचर का पढ़ाना, वो सिर्फ वहाँ पढ़ा ही नहीं रहा है, वो बच्चों के सुख दुख में शामिल भी है। उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी महसूस कर रहा। काफी टाइम बच्चा कह नहीं पाता, लेकिन जब क्लास में टीचर उसको देखता है तो उसे पता लगता है कि हाँ बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हैं इस ऑनलाइन टीचिंग में, जिसमें हम थोड़ा मैकेनिकल हो जाते हैं। हम सिर्फ सिलेबस खत्म कराना है या हमें पढ़ाना है तो हम पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को कितना समझ में आया, वो कहाँ तक उस चीज को समझ पा रहा है, या कोई उसकी और विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से उस परेशानियां घर में हैं, वो बातों का पता हमारा टीचर उसमें उतना अच्छा से नहीं लगा पाता है। तो मैं तो हमेशा ही इस पक्ष में रहता हूं कि बच्चों को फेस टू फेस टीचिंग जो क्लासरूम में होती है वो बेटर है। ऑनलाइन एक मजबूरी थी हमारी, क्योंकि पूरे संसार में ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी थी उस दौर में, तो उसकी सुरक्षा को रखते हुए बच्चों के लिए करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजुकेशनिस्ट इस दुनिया में ऐसा है जो ऑनलाइन एजुकेशन को बेटर बताएगा, बजाय इसके कि जो क्लासरूम की जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है
उस सिस्टम से पढ़ाने के लिए। तो बेहतर तो वही है कि बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाए, उसके सुख दुख में शामिल हुआ जाए, वो बेहतर तरीका है। रामपुर से रियल टाइम्स नेटवर्क की खास रिपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रियल टाइम्स नेटवर्क।